हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल केमिकल मिस्ट्री। ये है वीडियो नंबर 1 ऑन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मेरा ये वीडियो चलाने का यही मोटिव है कि इससे जो एमसीक्यू रहते हैं ना, उससे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड यू नो, एक बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो खेल होता है वो सिर्फ कंसेप्ट्स पे चलता है। सो अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गए तो कोई आपको छू भी नहीं सकता इस खेल में। समझ में आ रहा है? कोई आपको छू भी नहीं सकता। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा सिंपल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना, कहते हैं ना कि बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोगों को डर लगता है, वो क्वेश्चन देखने से पहले ही उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिटरली लव हो जाएगा मैं जिस तरह से आपको कंसेप्ट समझाऊंगी। सो अगर आपको कंसेप्ट समझ गया ना, देन यू कैन डू एनीथिंग विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं ना, केमिस्ट्री के साथ खेलना आना चाहिए। सो आप भी उस तरह से खेलना सीख जाओगे। सो बस इतना ही कहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड डेफिनेटली उन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हारे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से आएंगे और वही कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। डैम श्योर, मैं इतना गारंटी देती हूँ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, जो सिंपल दिख रहा है लेकिन सिंपल है नहीं। ओके, सो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी और मेरे पास कुछ टॉप नॉच क्वेश्चन भी है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं सब बताऊंगी, टिप्स ट्रिक्स जो भी होते हैं सारे बताऊंगी, कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे दिमाग लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द यूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड अनचार्ज्ड कार्बन। देखो, कोई भी क्वेश्चन कभी भी सिंपल पूछ सकते नहीं पूछते। ये पूछ रहे अभी अनचार्ज कार्बन पे क्या बॉन्ड होते। अभी अनचार्ज लिखना ज़रूरी था क्या? जी हाँ, ज़रूरी था, क्योंकि सी कार्बन जो होता है हमारा, उसकी जो एटॉमिक नंबर रहता है कार्बन का, क्या रहता है? 6 रहता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? 2,4। एंड सो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, क्योंकि उसके पास 2 कंडीशन होती है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले सकता है। सो ये क्या करता है? हमेशा किसी से लेता ही है इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वैलेंसी तो हमेशा 4 ही रहती है। ओके, सो अपने कार्बन की वैलेंसी है 4। ओके, सो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन? हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। सो यही इनका क्वेश्चन था, दैट द यूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड एन अनचार्ज कार्बन कितना होता है। सो हमारे ऑप्शंस भी थे 1, 2, 3, 4 एंड सो हमारा आंसर होता है 4। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे अनचार्ज कार्बन बोला है, लेकिन अगर चार्ज कार्बन बोला होता तो आप क्या करते? सो चार्ज कार्बन बोला होता तो डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। चार्ज कार्बन बोला होता तो क्या होता। ओके, सो इफ़ आपको पूछा है चार्ज कार्बन, जो चार्ज कार्बन हमारा नॉर्मल कार्बन, पहले मैं निकाल देती हूँ, विथ 4 बॉन्ड्स, दैट इज 4 हाइड्रोजन विथ कार्बन। ओके, सो ये जो चार्ज कार्बन होते हैं ना, वो 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो फिर वो कटायन होगा या तो फिर वो अनायन होगा। ठीक है, यही 2 चीज़ें हो सकती है, नहीं तो ये तो नॉर्मल न्यूट्रल ही होता है, ये हमारा न्यूट्रल है। सो कटायन कब बनेगा और अनायन कब बनेगा, और उनके बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही मैं दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसी तरह से आगे के सारे एमसीक्यू वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो ही मैं सॉल्व कराऊंगी, बिकॉज व्हाट यू पीपल लाइक वही मैं बनाऊंगी। ओके, सो कटायन, नाउ देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 1, 2, 3, 4, ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। सपोज अभी कार्बन जो है उसके पास से किसी ने हाइड्रोजन को छीन लिया। ठीक है, किसी ने हाइड्रोजन को छीन लिया कार्बन से। अगर ये जो हाइड्रोजन है, अभी हमें ये पता है कि कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 4 है, क्योंकि हमेशा जो एक बॉन्ड रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन है, चारों हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन है अपने। ठीक है, सो जो ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन बताए हैं मैंने, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आ रहा है? सो अगर किसी ने कार्बन से एक हाइड्रोजन छीन लिया, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन छीनने के बाद ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये क्या कर सकता है? ये 2 कंडीशन फॉलो कर सकता है। या तो ये हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ सकता है,
नहीं तो ये हाइड्रोजन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है। यही दो कंडीशन होगी। सो इसी कंडीशन पे रिवॉल्व होता है कि कटायन बनता है कि अनायन बनता है, ठीक है। सो अगर ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है तो क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया और हाइड्रोजन का भी चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड इसलिए हम उसे कटायन बोलते हैं। लेकिन अगर सीन उल्टा हो गया कि ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन ने खुद का इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दिया, सो कार्बन जो रहेगा हमारा, उसके पास खुद का तो इलेक्ट्रॉन था ही और हाइड्रोजन का भी आ गया, तो लोन पेयर बन गया अभी, एंड लोन पेयर बनने की वजह से इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड सो ये बनाता है कार्बनायन। सो कार्बनायन पे पास नेगेटिव चार्ज कैसे आया देख लिया, क्योंकि वो खुद का हाइड्रोजन खुद का भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहले से कार्बन के पास होता है। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है वो हाइड्रोजन, तभी कार्बोकैटायन बन जाता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि कार्बन से जो 4 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो हाइड्रोजन के ही हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो कार्बोकैटायन वैसे ही बनता है जैसे मैंने ये कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि अनचार्ज कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हमारा आंसर था 4। लेकिन अगर वो चार्ज होता तो कटायन हो या अनायन हो, दोनों भी कंडीशन में हमेशा 3 बॉन्ड्स ही बनते हैं। देखा, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स, 1 2 3 बॉन्ड्स। सो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, और जब चार्ज कार्बन के बारे में बताया गया हो तो। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ गया होगा, डेफिनेटली समझ गया होगा, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, राइट। सो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ HCH एंगल इन मीथेन। तो पहले मीथेन बोला है तो पहले मीथेन ड्रॉ तो कर लेते हैं। सो मीथेन ये होता है हमारा CH4, मतलब मीथेन होता है, ओके। नाउ इसमें याद क्या रखना है आपको, जिस तरह से मैं याद रखती हूँ उसी तरह से आपको बताऊंगी। जब भी है ना कोई भी मॉलिक्यूल हो, वो अगर चार एटम से जॉइंट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। जब कोई भी कार्बन या कोई भी एटम 3 कार्बन से तीन एटम दूसरे एटम से जॉइन हो, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन ये ऐसे हो नहीं सकता, इट कुड बी अल्कीन। सॉरी, मैं आपको वापस बताती हूँ, ठीक है। लेट मी वापस क्लियर यू, ये क्या हो रहा है, वेट, ठीक है। सो पहले हम लोग एंगल की तरफ मूव करते हैं, बाद में मैं sp3 और sp2 पे क्या एंगल बनते हैं और sp2 और sp3 कब जाना जाएगा वो बताती हूँ। सो ये जो हमारा मीथेन है इस पे 4 बॉन्ड बनते हैं, एंड इसका जो ज्योमेट्री होता है वो रहता है 109.5, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में खुद को अरेंज करता है। एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब इस तरह से ज्योमेट्री बनाता है, ओके। एंड ये यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं, तो ये जो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, एंड इसके जो एंगल रहते हैं वो रहते हैं 109.5। सो जो मीथेन है वो 109.5 का ज्योमेट्री दिखाता है। तो अभी ये मीथेन दिखाता है, लेकिन ये ईथीन होता, सपोज ये मीथेन था, सो अगर ईथेन भी होता तो भी ये 109.5 दिखाता। लेकिन अगर वो ईथीन होता, तो वो क्या दिखाता, वो दिखाता 120 का एंगल। अगर वो इथाइन होता तो वो दिखाता 180 का एंगल। सो ऐसा क्यों है, मैं बताती हूँ क्या क्यों है। सी, हमारा जो एंगल है ना sp3 sp2 आपने सुना ही होगा, ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन जिसे कहा जाता है। सो उसमें क्या रहता है कि जब भी sp3 होता है तो उसके sp3 का मतलब देखो s और p3, तो मतलब जो भी एटम होंगे ना उसके पास कुछ तो 4 होने वाला है, कुछ तो 4 चीज़ है उसके पास। sp2 हुआ ना तो उसके पास कुछ तो 3 चीज़ें, एंड sp हुआ ना उसके पास मतलब कुछ तो 2 चीज़ें है, कुछ तो है उसके पास। सो अगर sp3 को मैं कैसे याद रखती थी, अगर CH3 है तो H तो 3 है एंड C 1 है, तो ये टोटल होते हैं 4। इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। देन अगर मेरे पास ईथीन है, सो इसके पास 1 कार्बन है एंड 2 हाइड्रोजन है, एंड इसके पास 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन मतलब हो गया 3, एंड सो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता था sp2। एंड अगर वो इथाइन हो गया तो इसके पास क्या होता है,
एक हाइड्रोजन एक कार्बन, सो टोटल होते हैं 2 एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो मैं इस तरह से याद रखती थी। एंड दूसरी ट्रिक क्या होती है कि जो sp2 होता है उसमें हमेशा एक पाई बॉन्ड रहता है और sp जो रहता है उसमें हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये ट्रिक जो 2 ट्रिक है उसे मैं खुद भी याद रखती थी कि कैसे निकाल दिया जाए कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, सो ऐसे आपको पता चल सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकाला जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि sp3 कब होता है, जब उसके पास कुछ तो 4 चीज़ें होती है। sp2 कब होता है, जब उसके पास कुछ तो 3 चीज़ें होती हैं। sp कब होता है, जब उसके पास कुछ तो 2 चीज़ें होती है। सो अगर दिया जाए ये 109 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है मीथेन हमारा, क्योंकि मीथेन क्या होता है CH4, मतलब इसके पास कितनी चीज़ें है, H4 है और H4 है एंड C5 है, H4 है एंड कार्बन है एंड सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। ओके, देन 109.5 का दिखाता है। देन जो 120 डिग्री वाला होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा 120 डिग्री का एंगल दिखाता है। एंड जो 180 वाला रहता है sp वाले हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री दिखाते हैं। एंड यही था इसमें वैल्यू ऑफ CH एंगल इन मीथेन। अगर ये ईथेन दिया होता तो ईथेन होता तो sp3 होता 109.5 होता। अगर वो ईथीन होता तो sp2 होता एंड 120 का एंगल होता। इथाइन होता तो sp होता एंड 180 का एंगल होता। ओके, सो ये था वैल्यू ऑफ HCH एंगल इन मीथेन। देन थर्ड है what best describes the carbon carbon bond in CH3 CH2 CH3। नाउ यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको बोला है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, सारे कार्बन का बॉन्ड। सो पहले इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देती हूँ। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, जब भी हम लोग सारे बॉन्ड्स क्लियरली दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। सो ये है एक्सपांडेड फॉर्म ऊपर वाले स्ट्रक्चर का। और आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें जो ये कार्बन्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों कार्बन के बॉन्ड को ये जो नीचे हाइब्रिडाइजेशन दिया है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सो लेट मी टेल यू, ये कार्बन है एंड कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है सपोज। ये सेकेंड कार्बन है, इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये थर्ड कार्बन है, इसके पास कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। मैंने ऊपर भी कहा था जब sp3 होता है तो उसके पास कुछ तो 4 चीज़ें होती है। जब sp2 होता है तो यानी उसके पास कुछ तो 3 चीज़ें होती है। एंड जब sp होता है यानी उसके पास कुछ तो 2 चीज़ें होती है। तो अभी ऊपर के केस में आपको दिख ही रहा होगा कि सबके पास कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। कितनी, 4। हर कार्बन के पास कितनी, 4 बॉन्ड बनाए हर कार्बन ने। एंड इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, हमारे ऑप्शन देखो, sp2 क्या ये sp2 है, नहीं। sp2 sp3, ऐसा तो कोई sp2 से हम ये भी देखते हैं कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है डबल बॉन्ड। सो अगर sp2 होता है तो हम डबल बॉन्ड भी एक क्राइटेरिया देख सकते हैं और sp होता है तो हम ट्रिपल बॉन्ड एक क्राइटेरिया देख सकते हैं। सो इसमें नहीं है डबल बॉन्ड। sp3 यस, sp3 ही है क्योंकि यहाँ पे सारे 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ। एंड सारे जो तीनों भी हमारे कार्बन है तीनों के पास 4 बॉन्ड बने हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 ही है। एंड ये sp तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी एक क्राइटेरिया देख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है हाउ लॉन्ग इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इसका एक टेबल दूंगी जो रट लो, मैं तो सीधा बोलती हूँ रट लो, इतना भी डिफ़िकल्ट टेबल नहीं है। तो जो कार्बन कार्बन रहता है उसका बॉन्ड एंगल रहता है 1.54 नॉर्मल अल्केन में। ओके, सो ये अल्केन है जिसका कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो रहता है, जो एमस्ट्रॉन में दिया जाता है, ये बॉन्ड लेंथ वो 1.54 होता है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है वो रहता है 1.34 एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो लेंथ रहता है वो रहता है 1.20 एमस्ट्रॉन। सो ये तीनों चीज़ तुम रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, क्योंकि ये तुम्हें इम्पॉर्टेंट है और काम आएगी ही आएगी। सो ये तीनों वैल्यू को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है, हाउ लॉन्ग इज द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो हमारे वैल्यू है हमारे पास दैट इज 1.20 एमस्ट्रॉन एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस आंसर, राइट।
सो ये जो है याद रख लो। एंड इससे भी ज़्यादा कुछ बॉन्ड एंगल है जो मैं चाहती नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसी को याद रखो। अगर आपको चाहिए इसके अलावा देन कमेंट मी डाउन, तो मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये वीडियो का। सो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2। अभी ये हाइब्रिडाइजेशन पे ही पूरी वीडियो बनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सो कार्बन है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन CO2 को हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन लीनियर फॉर्म। सो ये इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। सो लीनियर से अभी याद आया कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेबल बताती हूँ, वो आप देख लो एंड उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं पे। सो जो sp3 होता है उसकी हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है, sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। sp2 हमेशा ट्राइगोनल ज्योमेट्री रहती है, उसकी ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। एंड sp की हमेशा लीनियर ज्योमेट्री रहती है। ओके, sp देन इसका जो बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, एंगल जो रहता है वो रहता है 109.5 डिग्री, sp2 का रहता है 120 डिग्री एंड sp का रहता है 180 डिग्री। ओके, एंड हमेशा मैंने बोला है अब अपने को याद रखने के लिए कि sp3 में हमेशा हम देखते कुछ 4 चीज़ें, उसके जो भी कार्बन है उसके पास 4 चीज़ें हैं कि नहीं। sp2 में हम देखते 3 और sp में हम देखते हैं 2। एंड sp2 और sp3 के एक एंड sp3 का एक और क्राइटेरिया रहता है कि sp3 में सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड sp3 में देख सकते हैं। sp2 में हम डबल बॉन्ड के लिए ढूंढ सकते हैं एंड sp में हम ट्रिपल बॉन्ड सर्च कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया से भी हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी CO2 मॉलिक्यूल जो रहता है वो क्या है, उसका क्या ज्योमेट्री हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी नॉट ज्योमेट्री, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है, लीनियर ज्योमेट्री। सो मैंने अभी बताया था कि इसका क्या आ सकता है, इसके पास ये कार्बन है और ये कार्बन के पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, 2 चीज़ें प्रेजेंट है। एंड जब मैं बोली 2 चीज़ें प्रेजेंट है मतलब वो हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन आप कहोगे कि इसमें एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो वाई डोंट यू थिंक ऑफ sp2। लेकिन सी मेरा एक ट्रिक होता है कि जब भी 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको ट्रिपल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर करती हूँ मैं। सो अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड आ गए हैं एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, सो उसमें मैं उसको ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करती हूँ एंड सो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। ओके, सो इसी तरह से मैंने सॉल्व किए आज तक जो भी MCQ आए हैं एंड हमेशा वो राइट ही रहे हैं। एंड CO2 का ज्योमेट्री मिल गया, दैट इज़ ज्योमेट्री बोलती हूँ बार बार, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है। एंड लीनियर ज्योमेट्री दिखाता है क्योंकि एंड लीनियर ज्योमेट्री है, सो इसका एंगल रहता है 180 डिग्री। हमने अभी जो टेबल देखा था उससे आपको पता चल जाएगा। सो वो टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे सारे MCQ आपके सॉल्व हो गए, राइट। सो अभी इसी से लेकर मेरे पास एक बोनस क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि क्या आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो ये रहा वो बोनस क्वेश्चन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर यू वॉन्ट एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको MCQ पे चाहिए या रिएक्शन मैकेनिज्म पे, सॉरी नेम्ड रिएक्शन पे चाहिए। सो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। एंड आई होप ये वीडियो ज़रूर 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 आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है एंड कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको समझना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा आपके कमेंट बॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँगी एंड देन आगे के MCQ लूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड होप आपको पसंद आया एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो एंड इसी लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैंने ये वीडियो अच्छी बनाई है कि नहीं। एंड डू कमेंट कि मैं अच्छे से सिखा रही हूँ कि नहीं।